धरती में 10 किलोमीटर से भी ज्यादा का गड्ढा क्यों खोद रहा है? चीन धरती के अंदर 32,808 फीट की खुदाई आखिर कर क्यों रहा है? चलिए मान लीजिए 100, 200, 300, अरे 1000 फीट सही, लेकिन यहाँ तो चीन ने 32,000 फीट से भी ज्यादा खोदने का मन बना लिया है, जो करीब 10 किलोमीटर होता है, शायद उससे भी लंबा। और ये चीन चाहता क्या है? क्यों ये जमीन के अंदर इतनी गहराई तक खोद रहा है? या चीन अब यहाँ कोई नई कारस्तानी करने वाला है? जैसा कि हम जानते हैं कि चीन जो भी करता है बस अपने फायदे के लिए ही करता है, चाहे उससे दुनिया को कितना भी नुकसान क्यों ना। तो क्या यहाँ इतनी गहराई तक गड्ढा खोदना हमारे पर्यावरण के लिए सही है? आखिर क्या है ड्रैगन का ये सीक्रेट मिशन? क्या ऐसे कारनामे किसी और देश ने भी पहले किए? आइए जरा डिटेल में जानते हैं इस पूरी खबर को। दोस्तों, अगर धरती में 50 से 100 फीट नीचे जाएं तो पानी आ सकता है कुछ जगहों पर। वैसे तो पानी का लेवल नीचे गिर गया है, लेकिन आ सकता है। वहीं 1000 फीट के बाद से तो कई जगह जहां पर भंडार मौजूद होते हैं वहां कच्चा तेल और गैस भी निकल सकती है। कोयला जैसे कई तमाम अयस्क भी इससे कम गहराई पर ही मिल सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 मान लो, चलो 5000 फीट तक इंसान की जरूरत की चीजें मिल ही जाती हैं। ऐसे में अगर चीन धरती में करीब 10 किलोमीटर तक नीचे जा रहा है तो आखिर क्यों? क्या खोज रहा है चीन? चीन की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के वैज्ञानिक शिनजियांग प्रांत के दारिम बेसिन इलाके में करीब 10 किलोमीटर की गहराई तक छेद कर रहे हैं। चीन का इलाका क्रूड ऑयल तेल में समृद्ध माना जा रहा है। तो क्या चीन ये सब तेल के लिए कर रहा है? तो सुनिए, कहा तो ये जा रहा है कि चीन का इस खुदाई के पीछे मकसद पृथ्वी के आंतरिक हिस्से की रिसर्च करना भी है। इसे पृथ्वी के अनजाने रहस्य सामने लाना चाहता है चीन, और इंसानी धरती को और अच्छे से समझना चाहता है चीन। इस ऑपरेशन से हजारों साल पहले भूकंप, ज्वालामुखी, जलवायु परिवर्तन जैसी पुरानी घटनाओं और उनके इतिहास को बेहतर ढंग से समझना चाहता है चीन। ये सब चीन की तरफ से ही कहा गया है, तो वो जो बोल रहा है वही मानना पड़ेगा। चीन ने तो भारत के पत्रकारों तक को अपने देश से बाहर कर दिया है। दूसरे देश के पत्रकार नहीं चाहिए होते चीन को, तो अंदर क्या घट रहा है चीनी की बात माननी पड़ेगी, चीन की मीडिया की बात माननी पड़ेगी, भले उसके अंदर कुछ और कर रहा हो। चीन की चालाकियों से पूरी दुनिया वाकिफ है, इसलिए फिलहाल ये पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि चीन का पृथ्वी के अंदर इतनी गहराई तक खुदाई करने का सिर्फ मकसद धरती को समझना है, उसकी स्टडी करना है। ये तो नहीं माना जा सकता, पर फिर भी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साल 2021 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि चीन जल्द ही धरती के काफी अंदर छिपे खनिजों का पता लगाएगा और नेचुरल डिजास्टर के खतरे का भी आकलन करने की कोशिश करेगा। चलो मान लेते हैं कि चीन इन्हीं वजहों से जमीन की खुदाई करने में लगा हुआ है, लेकिन फिर से यहाँ वही सवाल, आखिर क्यों? दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की फर्स्ट प्रायोरिटी देश की आर्थिक सेहत को सुधारना है, जिसे लेकर चीन लगातार कई कोशिशें भी कर रहा है। चीन साइंस और रिसर्च के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में तो उसने कई बेहतरीन मकाम हासिल किए हैं। तो वहीं अब चीन की नजर जमीन के अंदर भी है। और जैसा कि हमने आपको बताया, चीन जिस इलाके में खुदाई कर रहा है उस इलाके में तेल के भंडार होने की बात भी कही जा रही है। तो हो सकता है चीन इसी तेल के भंडार के लिए खुदाई कर रहा हो, लेकिन फिर भी 10 किलोमीटर। अब सोचिए, अगर चीन को अपनी जमीन में कोई बड़ा तेल का भंडार मिल जाए तो उससे उसकी इकोनॉमी को कितना ग्रोथ मिलेगा। वहीं चीन अपने यहाँ जो ये कई बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करता रहता है, कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाता रहता है, उसे पूरा करने में भी काफी मदद मिलेगी। भाई, चाइना एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हब है और उसे बहुत सारे कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, ईवीज का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी सबसे ज्यादा चीन में बनती है, उसके लिए लिथियम चाहिए होता है, तो खुदाई शायद उसके लिए भी हो सकती है। वहीं जहां तक बात नेचुरल डिजास्टर्स का पता लगाने की है, तो वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से चीन को एक चेतावनी दी जा चुकी है। आने वाले 5 सालों में जलवायु परिवर्तन के कारण चीन की हालत बेहद खराब होने वाली है, ऐसी भविष्यवाणियां की गई है। कभी भारी बारिश, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, तो कभी सूखा, तो कभी भूकंप जैसे ऐसे कई प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनकी मार चीन हमेशा से झेलता रहा है, जिससे वहां की जनता तो परेशान है ही, इकोनॉमी पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। इसलिए चीन का जमीन के अंदर इतनी गहराई तक खोदना इस बात को भी दिखाता है चीन इन सभी घटनाओं के बारे में पहले से ही जान लेना चाहता है। नेचुरल डिजास्टर्स के आने की जो है वो एक आकलन करना चाहता है। नेचुरल डिजास्टर के आने का वार्निंग सिस्टम डेवलप करना चाहता है। चीन इस प्रोजेक्ट के जरिए शायद ये जानना और समझना चाहता है कि उसके देश को नेचुरल डिजास्टर से कितना खतरा है और कब ये हिट करेंगी चीन को। वो इसके लिए क्या बचाव कर सकता है, ये इसे प्लान करना चाहता है। कैसे इसकी भविष्यवाणी पहले करके नुकसान को कम कर सकता है, इसकी स्टडी करना चाहता है। वो 10 किलोमीटर नीचे गड्ढा खोदकर जो लेयर्स होती हैं जमीन की, उसे पढ़कर जब बाढ़ आए, जब भूकंप आए, क्या क्या वहाँ चेंजेस आए, उसे पढ़ करके एक सिस्टम डेवलप करना चाहता है
ताकि वैसा ही वातावरण जब डेवलप हो और उस प्रकार की नेचुरल त्रासदी आने का जरा सा भी हिंट मिले तो ये अवगत करा दे, वार्निंग जारी कर सके अपने देश में और नुकसान से बचा सके लोगों को और चीन की अर्थव्यवस्था को। ऐसा चाहता है चीन, ये बताया जा रहा है। देखिए, धरती के अंदर इतनी गहराई तक खोदना कोई आसान काम तो है नहीं। वैसे भी खुदाई चीन के सबसे बड़े मरुस्थल डेजर्ट में चल रही है। इस हिस्से में रेत और धूल भरी आंधी से जूझते हुए काम कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में खुदाई को अंजाम देना वाकई चीन के लिए काफी चुनौती भरा काम होगा। चीन ने वैज्ञानिकों को कहा कि ये प्रोजेक्ट उतना ही मुश्किल है जितना 2 पतले केबल्स पर किसी बड़े ट्रक को चलाना। बता दें कि चीन जो एक गड्ढा कर रहा है, ये छेद 10 महाद्वीपीय परतों से होकर गुजरेगा। इसके लिए कई हाईटेक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये ड्रिलिंग एक बहुत ही बारीक शाफ्ट से की जा रही है, एक बहुत ही बारीक रॉड समझ लीजिए आप, शाफ्ट। ये पृथ्वी के क्रस्ट में क्रिटेशियस काल तक पहुंच जाएगा, यानी क्रिटेशियस काल जितने करोड़ों साल पहले था धरती पर, उसकी लेयर जो बची होगी, जो लेयर दर लेयर जो जमा हुई है धरती के ऊपर में, वहां तक पहुंचेगा। बताया जाता है क्रिटेशियस काल आज से 14.5 करोड़ साल पहले था और रॉक्स की कार्बन डेटिंग के दौरान ये समझ में आता है, अंदरूनी जमीन के अंदर जो पत्थर मिलते हैं उनकी संरचना को समझकर ही पता चलता है कि ये 14.5 करोड़ साल पहले का है। अब चीन में भले ही इस तरह का ये पहला प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें चीन इतनी गहराई तक पहुंचेगा, लेकिन ये दुनिया का सबसे गहरा छेद नहीं है दोस्तों। दुनिया का सबसे ज्यादा गहरा गड्ढा, सबसे ज्यादा गहरा छेद उत्तर पश्चिमी रूस में कोला पेनिनसुला में किया गया है। इसे कोला सुपर डीप बोर होल कहा जाता है। ये छेद समुद्र की सतह से 11,034 मीटर गहरा है। ये इंसान की ओर से बनाया गया दुनिया का सबसे गहरा छेद है। दरअसल रूस ने साल 1970 से 1992 के बीच इस तरह की कोशिश की थी। 22 सालों में रूस धरती में सिर्फ 12,265 फीट गहराई छेद कर पाया था। क्या आपको मालूम है कि उस वक्त रूस, जिसने इतनी गहराई तक जमीन में गड्ढा कर लिया था, उसने अपने इस प्रोजेक्ट को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? क्यों रूस जमीन के और भी ज्यादा अंदर तक छेद नहीं कर पाया? रूस जिस गहराई तक पहुंचा वहां टेम्परेचर 180 डिग्री तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से बोर होल खोदने का काम बंद कर दिया गया था, क्योंकि जो मशीनें थी वो इतनी गहराई में जाकर वहां का टेम्परेचर झेल नहीं पा रही थी, पिघल जा रही थी। अब देखना यह है कि चीन इस काम को करने के लिए कितना तैयार। वैसे यहाँ आप इसे तब और बेहतर समझ पाएंगे जब आप हमारी पृथ्वी की संरचना के बारे में जानेंगे। दरअसल हमारी पृथ्वी के 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। पृथ्वी के सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो 70 किलोमीटर मोटी होती है और हमारी पृथ्वी का केंद्र 6,371 किलोमीटर गहरा है ऊपरी सतही धरती से। सोचिए, जब हम इंसान हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी के बाद भी 12 किलोमीटर से ज्यादा गहरा गड्ढा नहीं बना पाए, तो 6400 किलोमीटर तक पहुंचना, यानी कि अर्थ के सेंटर तक गड्ढा खोदकर पहुंचना कितना इम्पॉसिबल होगा। अब देखना है कि चीन इसमें कितना सक्सेसफुल हो पाता है और उसकी स्टडी से क्या बाहर निकल कर आता है। क्या रहस्य की परतें खुलेंगी धरती की संरचना की, और क्या वाकई में चाइना जो एक वार्निंग सिस्टम बनाना चाहता है नेचुरल डिजास्टर का, क्या वो बना पाएगा? चीन को इतनी गहराई में नीचे धरती के क्या मिलेगा? ये गड्ढा पूरा होने के बाद और वहां मिलने वाली जो भी सफलता है उसे जब चीन दुनिया के सामने रखेगा तभी पता चल सकता है। तो दोस्तों, ये थी खबर चीन के इस बहुत ही महत्वाकांक्षी गड्ढा खोदने के प्रोजेक्ट के बारे में। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।